Hey guys, welcome back to my channel Functional Science. I'm Ramandeep Kaur and as you know, we have already started chapter 1 for class 9, Matter in our surroundings. And this is the last topic for our chapter, that is evaporation. In the next video, I'll cover some important questions that are usually asked during exams. So let's start our topic. So what is evaporation? When a liquid, let's take a beaker with liquid inside it. When a liquid changes into vapors, when a liquid changes into vapors but below boiling point, is called evaporation. Suppose we have water in this. We know boiling point of water is 100 डिग्री सेल्सियस. जैसे हम पानी है, अगर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर्स बना रहे हैं, बॉइलिंग क्या होता है? लिक्विड इनटू वेपर्स. व्हेन वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट इनटू वेपर स्टेट at its boiling point, this process is called boiling. But when water changes its state from liquid to vapors but below its boiling point, it is called evaporation. Evaporation क्या होता है ये तो देख लिया. Evaporation होता क्यों है, इसका main reason क्या है? Let's see that. We have two beakers with equal amounts of water. Let's suppose 100 ml of water in each beaker. We have covered a beaker and a beaker is left open. Now, कौन से केस में evaporation होगी? Evaporation will occur in this case, beaker B केस में evaporation होगी, इसमें नहीं होगी. Reason क्या है? Evaporation क्यों होती है ये हम एक्सप्लेन करेंगे इस रीजन के साथ. Evaporation होती है एयर मॉलिक्यूल्स की इंट्रैक्शंस के साथ. जो ये सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं ये वाले, ये एयर के साथ इंटरैक्ट करेंगे. अब सरफेस से मॉलिक्यूल्स ही क्यों इंटरैक्ट करेंगे? हमें पता है लिक्विड्स की मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं. जब लिक्विड के पार्टिकल्स मूव करेंगे, इधर उधर घूमेंगे, तो वो कोलाइड भी तो करेंगे. अगर कोलाइड करेंगे तो क्या होगा? सपोज ये मॉलिक्यूल है, इसके आसपास ये सारे मॉलिक्यूल है. हमने इस मॉलिक्यूल को देखना है. ये मॉलिक्यूल इसके साथ कोलाइड करेगा, इसके साथ, सबके साथ कोलाइड करेगा. अगर ये कोलाइड करेगा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी. काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ये इस एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ भी इंटरेक्शंस करेगा. जब ये एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन करेगा तो इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होगी. इतनी एनर्जी होगी ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको तोड़ देगा. अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देगा तो ये इसको कोई बाउंड रखने वाला नहीं है, इसको कोई दबा के नहीं रखेगा. अगर दबा के नहीं रखेगा तो ये इवेपोरेट हो जाएगा. मींस दिस लिक्विड वेपर विल चेंज इनटू दिस लिक्विड विल चेंज इनटू वेपर स्टेट. अब अगर मैं इसको कवर कर दूंगी तो कोई अट्रैक्शन नहीं होगी. If there will be no interactions, then there will be no evaporation. So evaporation होने के लिए interaction जरूरी है. किसके साथ interaction? Air के साथ interaction. So our next subtopic is factors affecting evaporation. अब कौन-कौन से factors है जो evaporation को affect करते हैं? हमारे पास 4 ऐसे factors हैं. Number 1 is temperature. Temperature evaporation को कैसे affect करेगा? अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज हो जाएगी. लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन बेसिक यही है कि अगर उसमें हीट ज्यादा होगी तो टेम्परेचर ज्यादा होगा. अगर एक लिक्विड में टेम्परेचर ज्यादा है मीन्स हीट ज्यादा है तो साइमल्टेनियसली उसमें काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी. अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो लिक्विड इधर उधर ज्यादा मूव करेंगे. अगर लिक्विड ज्यादा मूव करेंगे, ज्यादा कोलाइड करेंगे. अगर कोलाइड करेंगे तो क्या होगा? वो इजीली बॉन्ड्स तोड़ देंगे. बेसिक रीजन यही है. अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, evaporation will increase.
रीजन हीट ज्यादा है, अगर हीट ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है मूवमेंट होगी, मूवमेंट के साथ क्या होगा, कोलिजन ज्यादा हो जाएगी। एग्जांपल लेते हैं, एक बोल में हम क्या ले रहे हैं, हॉट वाटर ले रहे हैं और एक बोल में इक्वल अमाउंट ऑफ कोल्ड वाटर ले रहे हैं। सपोज इसमें भी 50 ml वाटर है और इसमें भी 50 ml पानी है। क्या होगा, इस केस में एवापोरेशन ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि इसमें हीट ज्यादा, अगर हीट ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ज्यादा इंटरेक्शन होके वेपर्स जल्दी बन जाएंगे। इसमें इतनी एवापोरेशन नहीं होगी क्योंकि वो उसमें एनर्जी नहीं है तो एक जगह बैठा हुआ है आराम से मॉलिक्यूल, अगर एक जगह मॉलिक्यूल बैठा होगा तो इधर उधर भाग ही नहीं पाएगा। रीजन क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी वाला कंसेप्ट मैं अपने फर्स्ट वीडियो में भी समझा चुकी हूँ, आप उधर से जाके एक बार दोबारा जरूर समझ लें। सो आवर नेक्स्ट फैक्टर इज सरफेस एरिया। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सरफेस एरिया? सरफेस एरिया होता क्या है? सरफेस एरिया इज द एक्सपोज्ड एरिया। जैसे अगर हमारे पास एक ग्लास है तो ये सरफेस है उसका एक्सपोज्ड एरिया क्या है, ये है। अगर हमारे पास एक प्लेट है तो उसका एक्सपोज्ड एरिया ये है, मीन्स जो सरफेस एरिया एयर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, दैट इज सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन विल ऑलवेज इंक्रीज, मीन्स विद राइज इन सरफेस एरिया रेट ऑफ इवेपोरेशन विल इंक्रीज। लेट्स सी, अगर मैं इन दोनों वेसल्स में सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर डाल दूं, दैट इज 50 ml, तो क्या होगा, ऑफ कोर्स प्लेट है, ज्यादा सरफेस एरिया, ज्यादा इंटरेक्शंस हो सकती हैं। अगर ज्यादा इंटरेक्शंस पॉसिबल है तो इवेपोरेशन विल ऑलवेज इंक्रीज। एक और एग्जांपल लेते हैं, व्हेन वी आर ड्राइंग सम क्लोथ्स, हम क्लोथ्स को क्या करते हैं, बिल्कुल ओपन करके खिलार के डालते हैं, हम एक इकट्ठा करके नहीं डालते, क्यों, क्योंकि वो जल्दी सूख जाएंगे, जब हम उनको खोल के डालेंगे तो वो जल्दी सूख जाएंगे। रीजन, एक्सपोज सरफेस एरिया। And the third factor is humidity. So, what is humidity? The water vapor content. Water vapor content or amount in air. Let's suppose जून और मई में क्या होता है, बहुत ज्यादा ड्राई एयर होती है, और वही जुलाई और अगस्त में क्या होता है, वेट एयर होती है। हम कहते हैं कितना ह्यूमिड मौसम है, आज मौसम बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी वाला है, मींस इनमें वेट एयर क्यों होती है, क्योंकि रेनी सीजन होता है, ऑलरेडी एयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई वो चिपचिपी लगती है। लेकिन इसमें समर सीजन है, ड्राई सीजन है, इसमें कोई चिपचिपी नहीं लगती। एग्जाम्पल यही है हमारे पास, जब मई और जून में स्वेटिंग होती है दैट ड्राई अप इजीली, लेकिन जो अगस्त और जुलाई में स्वेटिंग होती है वो हमें तंग करती है, अच्छी नहीं लगती। रीजन, क्योंकि वो इजीली ड्राई नहीं होती। ड्राई क्यों नहीं होती, क्योंकि ह्यूमिडिटी है, ऑलरेडी एयर में वाटर वेपर्स हैं, अगर वाटर वेपर्स ऑलरेडी एयर में हैं तो वो ज्यादा वेपर्स नहीं एब्जॉर्ब करेंगी, मीन्स rate of evaporation will decrease with increase in humidity. एक और एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल नहीं बोलेंगे, ये हम आपको इजी लैंग्वेज में बताना, ये जो कंसेप्ट है इजीली आपको समझ आ जाएगा। जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो क्या होता है, आपको कुछ भी खाने के लिए मिले आप खा लेते हो, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड हो, आपको भूख नहीं लगी, चाहे आपकी फेवरेट डिश भी हो, आप ज़्यादा नहीं खा पाते। रीज़न है कि आपका पेट भरा हुआ है, यही रीज़न है। यहाँ पे एयर फुल है, एयर के पास और जगह नहीं है। अगर एयर के पास जगह नहीं होगी तो वो और पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगी। अगर वो पानी नहीं एब्जॉर्ब करेगी then the rate of evaporation will decrease. इजीली हम अगर जो पेपर्स में लिखना है वो हम बोलें
with increase in humidity, rate of evaporation decreases because air is already saturated with water. पानी में एयर में पानी ऑलरेडी है तो वो ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी. सो द लास्ट फैक्टर इज विंड स्पीड. विंड स्पीड मीन्स हवा, कि हवा का प्रेशर अगर होगा मीन्स हवा चल रही होगी तो क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन विल ऑलवेज इंक्रीज. क्यों? सपोज करते हैं जैसे हम एक कॉन्फाइड स्पेस ले लेते हैं. इधर क्या है, एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. इधर कोई चीज पड़ी है, देयर इज समथिंग व्हिच इज इवेपोरेटिंग. इवेपोरेट होगा तो क्या होगा, एयर कंटेंट इज हैवी मींस इसमें वाटर आके इम्बेड हो जाएगा. अगर पानी इधर आ जाएगा तो ये और रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होएगा, डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये सैचुरेटेड होना स्टार्ट हो गया. अगर यहाँ पे हवा आएगी, हवा के साथ क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स रोटेट करेंगे. रोटेट करने से क्या होगा, ये वाले जो मॉलिक्यूल है सपोज ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे. अब इनमें पानी नहीं है, अगर इनमें पानी नहीं होगा तो ये और पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे. फिर ऐसा ही होगा, ऐसा चलते चलते क्या होगा, इवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगी. क्यों? क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल्स पानी को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं. दैट्स द रीजन. एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज हमें दो केस लेने हैं. दोनों केस में हमने क्या करना है, टेक अ बाउल एंड इक्वल क्वांटिटीज ऑफ वाटर, सपोज 60 ml. 60 ml इसमें होगा और 60 ml भी इसमें होगा. एक को हमने नॉर्मली रूम में रख देना और एक को हमने अंडर फैन रखना. मीन्स पंखा चल रहा होगा. अगर पंखा चल रहा होगा तो विंड स्पीड इंक्रीज करेगी. सो अगर विंड स्पीड इंक्रीज करेगी तो पानी जल्दी इसमें इवेपोरेट होगा. मीन्स रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी हायर इन दिस केस एंड लो इन दिस केस. So let's sum up the factors. अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन विल इंक्रीज. अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन विल इंक्रीज. अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज करेगी देन इवेपोरेशन विल इंक्रीज. एंड अगर विंड स्पीड इंक्रीज करेगी सो द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल इंक्रीज. मीन्स अगर हमने रेट ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज करना है तो हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करना पड़ेगा, ह्यूमिडिटी डिक्रीज करनी पड़ेगी और विंड स्पीड को भी इंक्रीज करना पड़ेगा. सो द लास्ट टॉपिक इज इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग. अगर कोई चीज इवेपोरेट कर रही है तो उसके सराउंडिंग में क्या होगा, कूलिंग होगी. कैसे होगी? सपोज कोई बीकर में से वाटर इवेपोरेट कर रहा है. अगर वाटर इवेपोरेट कर रहा है मीन्स ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा. अगर हीट एब्जॉर्ब होगी, ये सराउंडिंग्स है ना, इसमें से हीट एब्जॉर्ब होगी. इसने हीट एब्जॉर्ब की, इससे वाटर इवेपोरेट हो गया. अगर हीट एब्जॉर्ब होगी मीन्स ये हीट डेफिशिएंट एरिया हो गया. अगर यहाँ पे हीट नहीं होगी तो क्या करेगा, ये कूलिंग कॉज करेगा. ठीक है. अगर हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट डेफिशिएंट एरिया हो जाएगा ये. अगर हीट डेफिशिएंट एरिया तो क्या हमें इफेक्ट आएगा, कूलिंग इफेक्ट आएगा. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ रीजनिंग पेपर्स में आती है. फर्स्ट एग्जाम्पल इज एसीटोन ऑन पाम. अगर हमारे ये पाम पे एसीटोन, एसीटोन हम ऐसे नहीं मिल सकता, हमें मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ नेल पेंट रिमूवर. नेल पेंट रिमूवर जब आप ये देखोगे ना, जब आप ये नेल पेंट रिमूवर देखोगे तो आपको मेन इंग्रेडिएंट जो दिखेगा दैट इज एसीटोन. अब एसीटोन क्या करेगा, एसीटोन एक वॉलेटाइल लिक्विड है. वॉलेटाइल मीन्स इसके वेपर्स जो है बहुत जल्दी बन जाते हैं. अगर रेट ऑफ वेपर्स फॉर्मेशन फास्ट है, वेपर्स जल्दी बन जाएंगे तो ये इवेपोरेट भी जल्दी करेगा. अगर इवेपोरेट करेगा, हमने अभी पढ़ा इवेपोरेशन से क्या होती है, कूलिंग. मीन्स हमें क्या सा इफेक्ट मिलेगा, इधर कूलिंग इफेक्ट मिलेगा.
एक्टिविटी घर पे आप ये एक्टिविटी घर पे भी कर सकते हो। थोड़ा सा एसीटोन 1 to 2 ड्रॉप्स अपने पाम पे रख लो, वो 1-2 सेकेंड में इवेपोरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वॉलेटाइल है, इसके वेपर्स बहुत जल्दी बनते हैं। जब ये इवेपोरेट हो जाएगा तो आपको लगेगा इधर ठंडा लग रहा है, मीन्स ये कूलिंग इफेक्ट शो कर रहा है। एसीटोन और अल्कोहल बोथ कैन बी यूज्ड। Alcohol is also a volatile liquid. So next case is earthen pot. Earthen pot को हम easy language में क्या बोलते हैं? मटका। हम आजकल ट्रेंड चल रहा है मटके का पानी। क्यों होता है? एक्चुअली वो ठंडा लगता है। नॉर्मल जो फिल्टर्ड वाटर होता है उससे जो earthen pot वाटर होता है वो कूल लगता है। कैसे? क्योंकि earthen pot में स्मॉल पोर्स होते हैं। अगर वो पोर्स होते हैं तो पानी उसमें से हल्का हल्का लीक करता है। ये बहुत स्लो होते हैं, इस करके हमें विजिबल नहीं होता। अगर आप ध्यान से देखो, जहाँ पर आपने ये मटका रखा होगा वहाँ पे थोड़ी सी जगह गीली गीली लगेगी, आपको ऐसा लगेगा यहाँ पे पहले पानी था। कैसे? क्योंकि वो पानी लीक करते हैं। लीक करने से क्या होता है? वो इवेपोरेट होता है। कैसे? हीट एब्जॉर्ब करता है, हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है। अगर इवेपोरेट होगा तो क्या होगा? कूलिंग इफेक्ट देगा, इसलिए जो इसके अंदर पानी स्टोर होता है वो हमें ठंडा लगता है, मींस ये जो है वो कूल इफेक्ट देता है। रीजन यही है, स्मॉल पोर्स होते हैं, पोर्स में से पानी थोड़ा सा लीक करते हैं, लीक करने के बाद वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वो इवेपोरेट होता है और इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। सो द लास्ट example of this topic is, let's take a glass tumbler and pour some ice cold water. Ice cold water means बहुत ठंडा पानी उसमें हमने डाल दिया। तो आप क्या देखोगे कि जो ग्लास के साइड्स है उस पे वेपर्स आके स्टिक कर जाएंगे। क्यों स्टिक करेंगे? इसका रीजन क्या है? ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार आता है। रीजन है, जब आप आइस कोल्ड पानी में बहुत ठंडा पानी ग्लास टम्बलर में डालेंगे तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो जो बाहर से एयर में जो वाटर वेपर्स हैं, अगर यहाँ पे आप इनको लाइट करेंगे तो ये क्या करेंगे? अपनी एनर्जी को लूज कर देंगे। अगर इसमें एनर्जी नहीं होगी तो इधर आके क्या करेगा? वो स्टिक कर जाएगा। रीजन, अब वो मूव नहीं कर सकता बिकॉज उसमें एनर्जी नहीं है। अगर एनर्जी कैसे लूज की? क्योंकि उसका टेम्परेचर कम था। ये रीजन है कि आके वो स्टिक कर जाएगा। जब आके वो स्टिक करेगा तो वो सारे वेपर्स सारी साइड्स पे ऐसे स्टिक कर जाएंगे तो हमें वो देखने में बहुत एस्टोनिशिंग लगता है। रीजन अब आपको पता लग गया, जब आप बहुत ठंडा पानी लेते हो तो क्या होगा? वो आके स्टिक करेगा। So this was the last topic of our chapter. Hope that आपको सारा चैप्टर बहुत easily समझ आ जाएगा। I tried to cover all the topics related to this chapter and that questions which are important from examination point of view आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे in the form of video or a link. Thank you and please subscribe to my channel.